Assalamualaikum everyone, this is Laila Turani. Welcome to my YouTube channel. आज हम डिस्कस करेंगे ट्रम्प की एक्सपेक्टेड फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स मिडिल ईस्ट एंड टुवर्ड्स पाकिस्तान. Since everybody in Pakistan is quite optimistic about Trump, even the Muslims in United States supported and voted for him because during his campaign he repeatedly talked about ending of war. Although it is very early to draw any conclusion, लेकिन अगर हम ट्रम्प की फॉर्मर पॉलिसीज को देखें और उसको एनालाइज करें तो हम थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस दफ़ा उसकी अप्रोच क्या रहेगी. सबसे पहले बात करते हैं ट्रम्प की फॉरेन पॉलिसी मिडिल ईस्ट की तरफ क्या हो सकती है. एक्सपेक्टेड फॉरेन पॉलिसी, ऑब्वियसली वी कैन नॉट जंप टू एनी कंक्लूजन. लेकिन इससे पहले एडमिनिस्ट्रेशन में भी ट्रम्प ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था इजराइल का. सबसे पहले जो उसने एक मेजर स्टेप लिया था दैट वाज टू शिफ्ट हिज एम्बेसी फ्रॉम टेल अवीव टू जेरूसलम. उसके अलावा उसने वेस्ट बैंक में इजरायली सेटलर्स को लीगल रिकॉग्नाइज कर दिया था अंडर इंटरनेशनल लॉ, और जो गोलान हाइट्स है उसको इजरायली टेरिटरी रिकॉग्नाइज किया था. तो ये बहुत ज़्यादा मेजर स्टेप्स हैं इन सपोर्ट ऑफ इजराइल. ही इज़ रिकॉग्नाइजिंग इजराइल वेरी ओपनली एंड ही इज़ वेरी सपोर्टिव ऑफ देम. इसके अलावा अगर हम देखें तो रिपब्लिकन्स को जो फाइनेंशियल एड मिलता है दैट इज ऑल्सो ईदर फ्रॉम इजरायली सपोर्टर्स और इजरायली सेटलर्स. सो ट्रम्प कैन नेवर अफोर्ड गोइंग अगेंस्ट हिज पार्टी और इजराइल. एंड ट्रम्प इज ऑल्सो हैविंग वेरी क्लोज रिलेशंस विद नेतन्याहू. अभी रिसेंटली जो हमने उनका टेलीफोनिक कॉल की इन दोनों ने, उसमें भी ट्रम्प ने यह अश्योरेंस दिलाई दैट ही वुड बी unprecedentedly supportive of Israel, whether it's in terms of military, diplomatically, or financially. So, through all these things, it is very evident कि ट्रम्प की पॉलिसी कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होने वाली मिडिल ईस्ट की तरफ. इसके अलावा ट्रम्प का बिहेवियर ईरान की तरफ काफ़ी हॉकिश है, काफ़ी अग्रेसिव है. ही इज़ वेरी स्केप्टिकल अबाउट ईरान. 2018 में भी ट्रम्प ने ईरान न्यूक्लियर डील से विड्रॉ कर लिया था जो प्रेसिडेंट ओबामा के टाइम पर साइन हुई थी. तो ट्रम्प वुड नेवर नॉर्मलाइज हिज रिलेशनशिप विद ईरान, और वो इजराइल के लिए फ़ायदा ही है इसमें. लेकिन नेतन्याहू कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहा है. वो होपफुल है कि जब ट्रम्प आएगा तो वो ज़्यादा सेटलमेंट कराएगा इजरायली लोगों की गाज़ा में. अभी सिर्फ वेस्ट बैंक में है. उसके अलावा उसको जो मीन्स चाहिए ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम को एलिमिनेट करने के लिए, तो वो यूएसए के बगैर नहीं हो सकते. लेकिन अगर हम ट्रम्प को देखें सो ही इज़ अ वेरी वॉर एवर्स पर्सन. ऑल्दो ही विल हैव सपोर्ट फॉर इजराइल, लेकिन वो कभी डायरेक्ट इंटरवेंशन नहीं करेगा. वो बहुत ही बिजनेस माइंडेड पर्सन है. ही टॉक्स अबाउट अमेरिका फर्स्ट. तो वो उनके मसलों में डायरेक्टली इंटरवीन नहीं करेगा, लेकिन वो सपोर्ट ज़रूर देगा इजराइल को, चाहे वो फिर यूएन में सीज फायर पे वीटो करना हो या उनको मिलिट्री एड देना हो. दैट ही वुड डू, बट ही वुड नेवर डायरेक्टली इंटरवीन. और अगर यूनाइटेड स्टेट्स अपने मिलिट्री को डायरेक्टली इंटरवेंशन नहीं करवाते तो फिर थोड़ा सा इजराइल के लिए मुश्किल होगा अपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना, क्योंकि देन दे वोंट बी एबल टू एलिमिनेट ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम. एक और चीज़ जो डिस्कस करने वाली है वो ये कि ट्रम्प के काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप थे बाकी अरब स्टेट्स के साथ मिडिल ईस्ट में, जैसे कि सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई हो गया. मोहम्मद बिन सलमान के साथ उसके बहुत क्लोज टाइज थे, और इब्राहिम अकॉर्ड भी उसी ने फैसिलिटेट की थी जिसमें बहुत ज़्यादा अरब स्टेट्स ने इजराइल के साथ अपने रिलेशनशिप्स को नॉर्मलाइज किया था. लेकिन अभी सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट नज़र आ रही है. सऊदी इजराइल रिलेशंस हैव हाल्टेड. उसके अलावा चाइना ने एज अ ब्रोकर रोल प्ले किया और बैकडोर डिप्लोमेसी के थ्रू उसने ईरान और सऊदी अरेबिया के रिलेशनशिप्स को बेहतर किया. उसने इसको फैसिलिटेट किया था, और उनकी जो कोल्ड वॉर चल रही थी काफ़ी ज़्यादा टाइम से, विच वाज ऑन द बेसिस ऑफ सेक्टेरियनिज्म, तो उसको काफ़ी ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन की तरफ लेके गया. चाइना हैव प्लेड अ मेजर रोल ओवर देयर. और अभी जो गाज़ा कॉन्फ्लिक्ट है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा अरब स्टेट्स आर वेरी स्केप्टिकल अबाउट इजराइल. तो इसलिए उनके यूनाइटेड स्टेट्स के साथ भी थोड़े बहुत रिलेशनशिप स्ट्रेन होते नज़र आ रहे हैं.
Now we'll have to see that what would Trump do and how would he deal with everything. तो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन में वो बाकी अरब स्टेट्स के साथ कैसे अपने रिलेशनशिप्स को आगे लेके जाएगा. ऑलराइट, नाउ कमिंग टूवर्ड्स पाकिस्तान. अगर हम इसको एक पॉलिटिकल पार्टी के पर्सपेक्टिव से देखें या अगर एक इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से देखें तो पीटीआई के सपोर्टर्स बहुत ज़्यादा खुश हैं ट्रम्प की विक्ट्री से, क्योंकि उनको लगता है कि ट्रम्प आएगा तो इमरान खान जेल से निकलेगा. लेकिन जैसे अलीमा खान ने बोला कि वो कोई हमारा बाप नहीं है. आई डोंट नो, स्टॉप बीइंग सो इमोशनल. फॉरेन पॉलिसी डू नॉट वर्क लाइक दैट. वी हैव टू बी वेरी रैशनल अबाउट इट. लेकिन अब जैसे लतीफ़ खोसा और अली मोहम्मद खान ने थोड़ा सा रिलीफ का इजहार किया है, सो आई डोंट नो हाउ ट्रू इज़ दैट. लेकिन डेफिनेटली इमरान खान के ट्रम्प के साथ थोड़े अच्छे रिलेशंस थे और लोग बार बार ये बात कर रहे हैं कि उसको वाइट हाउस इनवाइट किया था. तो अगर हम इस पर्सपेक्टिव से देखें, इमरान खान को वाइट हाउस इसलिए इनवाइट किया गया था बिकॉज ही वाज रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान एट दैट टाइम, और पाकिस्तान वाज जियो स्ट्रैटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूनाइटेड स्टेट्स. यूनाइटेड स्टेट्स वाज विड्रॉइंग फ्रॉम अफगानिस्तान और दोहा एग्रीमेंट को फैसिलिटेट ही पाकिस्तान ने किया था, क्योंकि जिन टर्म्स एंड कंडीशंस पर अमेरिका को विड्रॉ करना था उनको एक बहुत स्मूथ विड्रॉल चाहिए थी 2021 में, और वो पाकिस्तान के सपोर्ट के बगैर नहीं हो सकती थी. So Pakistan was invited to Doha Agreement. Imran Khan was invited to White House to discuss and talk about their withdrawal from Afghanistan. अब अगर आप देखें तो पाकिस्तान इज नो वे नियर इम्पॉर्टेंट टू यूनाइटेड स्टेट्स. यूनाइटेड स्टेट्स का जो अभी जियो स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट है साउथ एशिया में, इंडो पैसिफिक रीजन में, दैट इज टू कंटेन चाइना. और इसके लिए ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन में तो और भी ज़्यादा ये पॉलिसी स्ट्रिक्ट हो जाएंगी अगेंस्ट चाइना. उसने 2018 में ट्रेड वॉर लॉन्च की अगेंस्ट चाइना. साउथ चाइना सी में उसने बहुत ज़्यादा मिलिटराइजेशन की थी, उसने क्वाड इनिशिएट किया था. तो वो बार बार ऐसी पॉलिसीज ला रहा है जिससे वो चाइना को काउंटर करने की कोशिश कर रहा है. और इस सब सिनारियो में इंडिया सबसे वायबल ऑप्शन है, क्योंकि इंडिया एक तो इट इज़ रीजनल हेजेमोन और वो चाइना को अपना एक थ्रेट कंसिडर करता है. उसके अलावा उन दोनों का बॉर्डर डिस्प्यूट काफ़ी टाइम से चल रहा है. तो इंडिया इज़ वेरी क्लियर अबाउट दिस थिंग कि दिस टाइम इट इज़ गोइंग इन यूनाइटेड स्टेट्स ब्लॉक. अगर हम पाकिस्तान को देखें, सो पाकिस्तान हैव रियली गुड टाइज विद चाइना. वो BRI का मेंबर है थ्रू CPEC. और इस सिचुएशन में ये बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है कि America is choosing India over Pakistan, and there's nothing to be feeling bad about, because international relations में ना कोई permanent foe होता है और ना ही कोई permanent friend होता है. तो it is all about national interest, it is all about power politics, it is all about changing dynamics. तो डायनामिक्स चेंज हो गई है. उसके अलावा अगर यूनाइटेड स्टेट्स का यहाँ पे थोड़ा भी इंटरेस्ट है तो वो काउंटर टेररिज्म में, और अभी फिर से जो रिसर्जेंस ऑफ तालिबान हुआ, TTP हुआ, उसकी वजह से जो टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं, इस एस्पेक्ट में हम देख सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स वुड प्रोवाइड असिस्टेंस एंड हेल्प टू पाकिस्तान. क्लाइमेट चेंज के एस्पेक्ट से अगर हम देखें तो वो कभी ट्रम्प की प्रायोरिटी थी नहीं. उसने कॉप से भी विड्रॉ कर लिया था, इसलिए जो क्लाइमेट जस्टिस वाला रिटोरिक है पाकिस्तान का, उस बेसिस पे भी पाकिस्तान को कोई असिस्टेंस नहीं मिलने वाली. अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो ट्रम्प इस दफ़ा और भी ज़्यादा रिजिड प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज लगाएगा. और पिछली दफ़ा उसने 60% टैरिफ्स इम्पोज किए थे चाइनीज़ गुड्स पे और 10% बाकी स्टेट्स पे. तो इससे तो उसके अपने जो क्लोज अलाइज हैं जैसे मैक्सिको हो गया, वो भी नहीं बच पा रहा. तो पाकिस्तान के लिए तो और भी ज़्यादा नुकसानदेह है, क्योंकि मैंने जैसे पिछली वीडियो बनाई उसमें वो एक्सपैंड कर रहा है परचेजिंग पावर को मिडिल क्लास की, लेकिन वो डोमेस्टिकली अपने मुल्क के लोगों के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा है. और अगर उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे इनडायरेक्टली कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ तो वो अलग बात है. लेकिन अगर हम डायरेक्टली उसके प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज़ को देखें, अगर उसने 10% टैरिफ से इम्पोज किए पाकिस्तानी गुड्स पर, तो पाकिस्तान के पास बहुत ही कम मार्जिन रह जाएगा प्रॉफिट के लिए. एक तो हमारे ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स बहुत ज़्यादा इम्पोज हुए हैं.
आउटरेजेस होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, उसके अलावा पाकिस्तान बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन का शिकार है। और जब ऑलरेडी इतना कॉस्ट आ जाए एक प्रोडक्ट पे, फिर हम उसको सेल आउट करें, फिर उस पर भी 10% टैरिफ्स लग जाए, तो उसके ख़रीदने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और इस लिहाज से पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए, या पाकिस्तान का जो मार्केट है वो थोड़ा सा हिट हो। सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रम्प्स एक्सपेक्टेड फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स मिडिल ईस्ट एंड पाकिस्तान। अभी जैसे कि मैंने कहा, हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि ट्रम्प अभी तक he has not taken over the office, he has not taken any practical steps, तो हम उसकी फॉर्मर पॉलिसीज के बेसिस पे ही कोई कंक्लूजन निकाल रहे हैं, या हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं। लेकिन अब देखा जाएगा टाइम के साथ कि वो इन सब चीज़ों को कैसे डील करता है। I'll try making a video on the future of Quad under Trump administration, और चाइना की अब क्या पॉलिसीज होंगी टूवर्ड्स यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि ऑब्वियसली दे बोथ वर इन ट्रेड वॉर। उसके बाद जो बाइडेन ने भी टू सम एक्सटेंट कंटिन्यूड दैट, और अब जब ट्रम्प आएगा तो चाइना उसको कैसे टैकल करेगा, चाइना उसको कैसे डील करेगा। वील बी डिस्कसिंग दिस इन अपकमिंग व्लॉग्स। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।